अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था 9th क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कंसंट्रेशन क्या होता है। हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर हम अब ये देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है एक खास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में या एक खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो इसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन। इससे हमें पता चलता है कि क्या किसी सॉल्यूशन में, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, कि किस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है और किस सॉल्यूशन में सोल्यूट कम प्रेजेंट है। ये इसी कंसंट्रेशन से हमें पता चलता है। ठीक है, वही कहा था मैंने, कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन हो गई बराबर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब हमारे पास मेथड्स है, हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है कि जिसके जरिए से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। यानी कंसंट्रेशन जब भी नाम बोलेंगे कि किसी सॉल्वेंट या किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है, वही हम आज पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। देयर आर वेरियस मेथड्स। फॉर एग्जांपल, नंबर वन इज, बहुत सिंपल मेथड एक है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक। तीसरा है मोलैरिटी। ये मेथड्स है, मोलैरिटी। एक और है मोलैलिटी। ठीक। इसी तरीके से आपके पास फिफ्थ नॉर्मलिटी, नॉर्मेलिटी। सिक्स्थ है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ईटीसी। ओके, लेकिन इन सारे मेथड्स में, ये आपको सारे पढ़ने हैं आगे हायर क्लास में, 12th में। आज की जो 9th क्लास में आपको सिर्फ ये दो आपको पढ़ने हैं, ये दो, एक वॉल्यूम परसेंटेज और दूसरा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। ये दो मेथड्स आपको पढ़ने हैं कि ये क्या मतलब है, इनके जरिए से हम कैसे कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नंबर वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब हुआ, परसेंटेज आपको पता, आउट ऑफ 100। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, पहले मैं लिखूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। मास परसेंटेज, इट इज डिफाइंड, it is defined as the amount of, is defined as the mass of a solute in grams, mass of a solute in grams present in 100 grams of solution। ये डेफिनेशन है क्या, what is mass percentage? Mass percentage is defined as the mass of solute, मास ऑफ सोल्यूट। आपने कितना मास लिया, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स में जितना मास आपने लिया, कितना प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सोल्यूट भी है, उसमें सॉल्वेंट है, यानी उसका अगर 100 ग्राम्स लेंगे, 100 ग्राम्स टोटल सॉल्यूशन है, सोल्यूट भी सॉल्वेंट है, उसमें कितना सोल्यूट है इन ग्राम्स, तो उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज, उसको हम मास परसेंटेज कहते हैं। तो मास, मैं इसे लिखूं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू is mass of solute, mass of solute divided by mass of solution, mass of solution। ठीक है ना, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, किसी कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन ग्राम्स, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन ग्राम्स, किसमें प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता ही है, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, कल मैंने बोला मास ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सोल्यूट सॉल्यूशन किसका बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का।
हम ऐसे लिखेंगे मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन के बदले हम ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, देखो अगर आपके पास है we have 10% of 10% solution of NaCl in water। अगर आपके पास ये है क्या है 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, आपका सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, यानी जो नमक होता है घर में उसका 10% सोल्यूशन है आपके पास, कितना है 10% सोल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपने 10 ग्राम्स of NaCl present in 100 grams of solution, 100 grams of solution। ये बात समझ आ रही है, ये क्या मतलब हुआ 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर का मतलब क्या हुआ, आपने 10 ग्राम किसके लिए सोडियम क्लोराइड के आपने वेट किया, ठीक है, कितना लिया 10 ग्राम लिया, किसमें डाल दिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वाटर भी है सोडियम क्लोराइड, ये सोल्यूट है ये सॉल्वेंट है, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन 100 ग्राम्स है, उस 100 ग्राम्स में सोडियम क्लोराइड कितना है 10, इसका मतलब हो गया टोटल वाटर कितना होगा, सोल्यूशन का मास है, सोल्यूशन का है कितना 100 ग्राम्स, सोल्यूट का कितना है 10 ग्राम्स, क्योंकि है ना सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम्स, इसका मतलब दैट इज वाटर का कितना हुआ, वाटर आपने लिया है 100 माइनस 10, 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम। बात समझ आ रही है, 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर का मतलब हुआ आपने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व किया 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब आपने क्या लिया, पहले आपने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया और साथ में क्या लिया, टोटल आना चाहिए 100, क्योंकि सोल्यूशन में 100 है, तो टोटल आना 10 ग्राम लिए, आप कितना डालना है, तो इसका मतलब हो गया 10 ग्राम अगर आपने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड, तो आपको उसको साथ क्या डालना है, वाटर के कितने साथ डालने हैं 90 ग्राम, कितने 90 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 100, सॉल्यूशन का आएगा 100। सिंपल बात ये है कि अगर आपको कोई बोलेगा तो 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, ये मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर अगर ये 10% ग्लूकोज है इन वाटर, इसका मतलब हुआ आपने 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किए इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, फिर 9 प्लस 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, क्योंकि डेफिनेशन वही है कि कितना मास परसेंटेज का मतलब हो गया मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम, सॉरी यहाँ पे इनटू 100 परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको कोई बोलेगा ऐसे, आपके पास एक और डेफिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 25% सुक्रोज, 25% सुक्रोज इन वाटर फॉर एग्जाम्पल, ये क्या मतलब हुआ, आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ आपने 25 ग्राम्स सुक्रोज लिया शुगर, ठीक है, और इसको ऐड क्या किया 25% सुक्रोज इन वाटर, इसका मतलब वाटर कितना रहा 100 माइनस 25, टोटल 100 आना चाहिए ना सोल्यूशन, तो 100 माइनस 25 प्लस 75 ग्राम्स ऑफ वाटर, फिर ये बन जाएगा 25% सुक्रोज सोल्यूशन। ये बात समझ आई आपको, ये हो गया आपका मास परसेंटेज, पहली मेथड है मास परसेंटेज। ओके।